हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार बीपीएससी TRE 3.0 और बिहार सक्षमता परीक्षा की घोषणा तिथि हो चुकी है, इसलिए अब बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बिहार स्पेशल जीके सामान्य ज्ञान की 300 प्लस क्वेश्चनों को लेकर के इस सीरीज में मैराथन के तहत लेकर चलेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक करके 300 प्रश्न के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर भी कमेंट करते चलिए। शुरुआत हम छोटे प्रश्नों के साथ करेंगे। जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसका जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर 22 मार्च। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर पटना हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार का उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ है? पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चौथे नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों यह कि बिहार का राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है बिहार का राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, बिहार का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से छठे का सही आंसर आपके पास बी हो जाएगा। गेंदा जो है वह बिहार का राजकीय पुष्प के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है वह निम्नलिखित में सातवें का ऑप्शन नंबर बी बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गौरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल उपस्थित हैं। फटाफट आंसर इसका कमेंट करते चलिएगा अगर आपको आंसर पता है तो। बिहार का जिला है तो बिहार में जिलों की संख्या उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर है इसका बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अनुमंडल है तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट आंसर कमेंट जरूर करते चलिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, 12वां नंबर को गौर से देखते हैं। 12वां नंबर है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कुल मिलाकर 21 है। अगर आंकड़ा बदले हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 13वें का ऑप्शन नंबर सी पटना में जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस सेशन का PDF मिल जाए या फिर आप अगर ई बुक लेना चाहते हैं बिहार स्पेशल जीके का, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप जो है कमेंट करके और उसको प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेखपुरा में जनसंख्या की जो मान है वह सबसे कम है बिहार की अगर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर में उपस्थित है। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मालूम है तो इसका लिंगानुपात हमें कमेंट कर सकते हैं कि कितना लिंगानुपात है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक साक्षरता जो है रोहतास में है। 73.37% वहां पर लिटरेसी परसेंटेज है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, जो कि बिहार का एक पूर्वी जिला भी है, वह किशनगंज जो है इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है।
20 नंबर में बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जो है वर्षा वो कहाँ पर होती है? औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि वहीं किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का जिला सबसे ठंडा जो गया है और सबसे गर्म जिला भी गया ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में दिए गए ऑप्शन के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा नगर जो होगा वह पटना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है, यानी कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम लोग देख रहे हैं, यानी कि 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1580 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल सदस्य 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए कुल मिलाकर 40 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये प्रश्न आपके पास अगला है और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा देते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से 30वें में हमें दिखाई दे रहा है बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वें का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है अलग हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक माने जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1922 का जो है वो अधिवेशन हुआ था? 35 का सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जिनके द्वारा किया गया सही आंसर है सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 37 का ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार बंगाल से कब पृथक किया गया? तो बिहार को बंगाल से 1912 ईस्वी में जो है अलग किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 39 नंबर प्रश्न को देखिए एक बार पढ़ देते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह जो है इसको बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 40 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी को माना गया था। अगला क्वेश्चन है कि 42 नंबर क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को नष्ट किया गया था।
43 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 44वां नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? अकबर जो है सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाया था। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हैं वह उदयन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है। तो पाटलिपुत्र में उपस्थित रहने वाले चंद्रगुप्त की महल जो है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? 47वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में बाबू कुंवर सिंह की जो है देहांत हुआ था, जो 1857 की क्रांति से बिहार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से था, जो कि दिए गए ऑप्शंस में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनका संबंध जो है रांची से था। आगे बढ़ते चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो 50वें का सही आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है वह बिहार के किससे संबंधित है? 50वें का ऑप्शन नंबर सी कहता है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 51 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं जुड़े हुए थे। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? 52 का सही आंसर जो है आपके पास 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ने वाले नेता थे। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, 53वां नंबर क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ किया गया था? 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना में किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण निम्नलिखित में से क्या थे? 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण जो है क्या थे? वो समाजवादी थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर महामैराथन सुपर फास्ट बिहार स्पेशल जीके के लगभग 300 से अधिक प्रश्नों को एक साथ। आगे बढ़ते चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो है 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा निम्नलिखित में से किस गांव से थे? 56 का ऑप्शन नंबर सी अमराहा से उपस्थित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा से। आगे बढ़ते चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को निम्नलिखित में से किस जेल में भेजा गया था? 57 का ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार केसरी से किससे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही आंसर है नेपाल की सीमा बिहार के साथ जुड़ती है। 60वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है? तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना हुआ है? 60वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45.85 भूमि लेकर के जो है झारखंड का निर्माण बिहार से अलग करके बनाया गया है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही आंसर है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 61 का ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सही आंसर है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है सफेदा। याद रखेंगे, सफेदा आम ऐसा प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में उगाई जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होती है? तो बिहार में बहने वाली
वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है वो अमरकंटक से होती है? तो याद रखेंगे सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकोटक से होती है, अमरकोट से होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? सही आंसर है संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में उपस्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां पर उपस्थित है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बरौनी में यह उपस्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य किया जाता है? 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते आप लोग का हमें कमेंट करके बता देना है कि किस पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? सही आंसर है मखाना के उत्पादन में बिहार जो है अग्रणी राज्य के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वह निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए उपस्थित है। दोस्तों याद रखेंगे सीमेंट उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितनी है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार उपस्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो हाजीपुर को जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में उपस्थित है? 73 का सही आंसर है ककोलत जलप्रपात जो है वह निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी नवादा में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित है? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है ध्यान से देखिएगा बिहार निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित है? 74 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पूर्वी भाग में उपस्थित है? तो ये कटिहार उपस्थित है। ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी कौन सा है? तो किशनगंज हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 75 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील या सुखना झील? 75 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से वो कौन सा झील है जो बिहार में उपस्थित है? ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील जो है बिहार में उपस्थित है। 75 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण बख्तियार खिलजी था। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो निम्नलिखित में से था 79 का सही आंसर है बृहदत्तर जो था वह अंतिम जो है वह मौर्य सम्राट था। आगे प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त सम्राट की जिसने हुनों को पराजित किया था वह गुप्त सम्राट कौन है जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सम्राट अशोक के पिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहते हैं बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि सही आंसर सम्राट अशोक के पिता जो थे वह बिंदुसार थे जो कि इसमें नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? 82 का सही आंसर है पाली भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम निम्नलिखित में से क्या था? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है अजातशत्रु किस राज्य से को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? 85 का सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु जो है वो अवंती को पराजित करने में असफल रहा।
आगे बढ़ते चलते 86 नंबर क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही आंसर है वैशाली में। 86 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है कोसी नदी के द्वारा किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? सही आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर सी श्री दीपनारायण सिंह। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? सही आंसर है श्री दीपनारायण सिंह। 88 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? सही आंसर है पूर्णिया और मानभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी जिसका पुरुलिया क्षेत्र उनको दे दिया गया है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा था? 90 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्थिक स्थिति को। आगे बढ़ते चलते हैं 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग गौर फरमाएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया जाता है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दे दिया था? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में। 93 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद को जो है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर बिस्मिल्ला खान किससे संबंधित है? तो सही आंसर है निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि जो बिस्मिल्ला खान थे वो शहनाई से संबंधित है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके, बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और सक्षमता एग्जाम या बिहार के किसी भी एग्जाम्स के लिए जो है बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को 5 ऑप्शंस के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था? तो गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका का संपादन किया था? 96 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी यानी कि हंस। आगे बढ़ते चलते हैं। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मध्यकाल के एक कवि थे। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके पास 98 का कितना नंबर आया? 98 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। जहाँ तक मुझे लगता है तो 98 का सही आंसर रेणुका की वजह से यह ज़्यादा फेमस हुए थे, रेणुका की वजह से, याद रखेंगे। प्रश्न है एक बार फिर से कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में? तो रेणुका जो थी उनकी एक पत्रिका थी, जो रचना थी उसी के माध्यम से वे ज़्यादा जो है राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सही आंसर रेणुका हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही आंसर इसका। 99 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? सोशलिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के। 101वां नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? सही आंसर है मुरली भरहवा का। आगे बढ़ते चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर 102 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, न दांडी मार्च से, न सविनय अवज्ञा आंदोलन से, न ही भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कोई इसका सही आंसर नहीं है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने नेतृत्व जो है बिहार से किया था। आगे बढ़ते चलते, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ का राजा थे? 104वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के राजा थे। आगे है 105वां नंबर क्वेश्चन कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक इनमें से कौन सा था? 105वें का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन जो है डनवर। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक इनमें से कौन था? कैप्टन जो होगा वो डनवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कुंवर सिंह के पिताजी का नाम शहजादा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बिहार की प्रचलित कला निम्नलिखित में से क्या है? मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108वें नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पेंटिंग विद्या निम्नलिखित में से कौन सी है? मधुबनी कला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसको कहा जाता है। बिहार की अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार की अद्वितीय तर जो है छठ है। आगे बढ़ते चलते हैं, 112वां नंबर निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे 112 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक झाली, गरबा और कर्मा ये सब के सब जो है ये बिहार में मनाए जाते हैं लोक नृत्य के रूप में। लेकिन अगर आप लोग देखें झाली एक से अधिक उसमें ऊपर सही आंसर हो जाएगा। हल्की फुल्की यानी ऐसा नहीं कि गरबा यहाँ पर मनाया जाता है, लेकिन ये कुछ न कुछ मनाए जाते हैं। पद्मश्री सीता देवी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री सीता देवी जो है प्रसिद्ध हैं। नौलंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। नौलंदा महाविहार किसके लिए जो है वह प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ह्यूएन सांग। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ह्यूएन सांग की जो स्मारक है उसके लिए यह जो है प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते चलते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? 115वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देव मंदिर के लिए। निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में। आगे बढ़ते चलते हैं, 116 नंबर बिहार परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने हेतु बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। आगे क्वेश्चन 117 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय के रूप में। आगे बढ़ते चलते 118 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 118 का ऑप्शन नंबर ए, छपरा से ये सक्रिय थे। 119 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता निम्नलिखित में से जो थे लेकिन कौन थे? इसका ये तो अब महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 120 का सही आंसर है 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने भारत में, फिर से देखेंगे ध्यान से, प्रश्न कहता है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया था? ये आपके पास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर से देख लेते हैं, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से शुरू किया था? सही आंसर है चंपारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 122वें का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन
नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर है 123 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बेगूसराय में चौकीदारी के कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में देख लेना है, प्रश्न आपके पास बहुत जबरदस्त प्रश्न एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? 124 का सही आंसर आपके पास जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक हिस्सा था जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 125 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। राइट आंसर हो जाएगा 125 का ऑप्शन नंबर ए फणींद्र नाथ। 126 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, वरना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण ये उससे संबंधित थे। 127 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कठिया सिस्टम इसका राइट। 129 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर रह जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 120 का 129 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? 129 का राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी यानी मीर कासिम ने बंगाल को अपनी जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। 130वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान नियुक्त किया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 130वें का सही आंसर शिताब राय इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? 100 गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता निम्नलिखित में से कौन है? पीर अली खान जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। आगे 133 नंबर क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो याद रखेंगे 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वहाबी आंदोलन का यह एक केंद्र बना हुआ था। 134 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1866 से सी के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो 1866 से 86 के बीच नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान आपको करने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 135 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ते जा रहा है। आप बने रहिए शुरू से अंत तक, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके हटिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थान पर पटना शहर बसाया? किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? 137 का ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? एक बार फिर से, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। मध्यकाल के किस शासनकाल में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 139 नंबर प्रश्न है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके
अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है किसके अधीन हो गया था? सही आंसर है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। तो मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है वह बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गया था? सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा? सही आंसर है लिस्वियों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 143 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं किया था? 143 का ऑप्शन नंबर बी विदेश से इसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। 143 के बाद 144 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमारी चेलना कौन थी? तो 144 का सही आंसर है राजकुमारी चेलना वजी लिस्वी की राजकुमारी थी। आगे बढ़ते चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत कर ली थी? 145 का सही आंसर है बिंबिसार जो है वैवाहिक नीति के द्वारा अपना करके वह उसने अपने राज्य की स्थिति बहुत ही मजबूत कर लिया था। 146 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था? 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने यह किला राजगृह में बनवाया था। 146 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है गिरिब्रज, यानी कि 147 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 148 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? 149 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और 149 का रियल में अंश है शिशुनाग वंश का जो है वह उदयन के बाद जो है मगध साम्राज्य पर जो है शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 150 नंबर, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेते हैं। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? 151 का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र को अपना सबसे पहले राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते चलते 152 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? 152 का राइट आंसर हो जाएगा 152 का ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर को ध्यान से देखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से कितने अधिकरणों में विभाजित है? 153 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जो है अधिकरणों में यह विभाजित किया गया है। 154 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कहाँ किया गया है? 154 का ऑप्शन नंबर ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। 154 का राइट आंसर हो जाएगा कि जो है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? चंद्रगुप्त के रूप में जो है इसको वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह निम्नलिखित में से कौन है? 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? 156 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। 157 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था? सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका नाम हो जाएगा धनानंद। याद रखेंगे, धनानंद जो था वो मगध का एक राजा था जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुआ था? 158 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। यानी कि धनानंद के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य उसका जो है पहला सम्राट बना हुआ था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा? 159 का सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, और 159 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था। 160 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में हुआ है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह बात जो है अशोक के लिए लागू होती है। 160वें का ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 161 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 161 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा गया है? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है? 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है। 163 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का जो है स्थापना हुआ था। 163 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? 164 के बाद हम लोग देख लेते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंसेप, यानी कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? प्रिंसेप, जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। आगे 165 नंबर क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था यह कहाँ है? याद रखेंगे किस जो ये है स्तंभ है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? 165 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाबुरी शिलालेख में उसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सीता भूमि का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या है? 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है सीता भूमि अर्थशास्त्र के अनुसार कहा गया है। 167 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 167 का ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। 168 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से क्या है? 168 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते चलते 169 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती है? 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगर मिट्टी की उपलब्धता पाई गई है। 170 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार राज्य में सबसे लंबे रेल पुल किस नदी पर बना है? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ है? 170 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जो कि छूट गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप मान लीजिए, यानी कि डी में यानी कि सोन नदी पर बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 171 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना माना गया है? 177 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशनल, डॉन, प्रभाकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? 172 का ऑप्शन नंबर आपके सामने मुझे ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल का। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। प्रश्न कहता है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 173 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चावल, गेहूं और मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। 174 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जिस नदी से पानी आता है उसका नाम गंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? तो सही आंसर है सोन और दो ठोर होगी। निम्न से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्गम होती है? तो जोड़ा चुनना है। इस प्रकार से जो है ये सोन तो एक है लेकिन दूसरा इसमें नहीं दिया गया है। तो 175 नंबर प्रश्न का सोन और नर्मदा, तो निम्न में से कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती है? तो सोन और नर्मदा होनी चाहिए जो कि अपर्युक्त में से कोई नहीं। 176 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में बिहार की में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है इसका कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों में से कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 177 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 46% व्यय किया जाता है। 178 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग 178 का ऑप्शन नंबर ए लगभग 60%। 179 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सुशील मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 182 है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते चलते हैं। मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? तो मखदूम कुंड निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? सही आंसर यह राजगृह में उपस्थित है। 184 नंबर, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? सही आंसर है 184 का ऑप्शन नंबर बी यह अपने चतुर्थ पीढ़ी का है। आगे बढ़ते चलते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन प्रश्न कहता है 185 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? 185 का ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम में। आगे बढ़ते चलते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? 186 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 186 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर वर्धमान महावीर पावापुरी इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन हो गया। 187 देखिएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 187 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म है वो पटना में हुआ था। 188 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 188 का ऑप्शन नंबर बी, यह जो है गया में उपस्थित है। 189 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं? तो बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं? 189 का ऑप्शन नंबर सी राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो 190 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 191 नंबर, राजगिरी का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 191 का ऑप्शन नंबर बी गिरिव्रज जो है वो राजगिरी का पुराना नाम है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित रहने वाले
वाले गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 193 का ऑप्शन नंबर ए को भी इस बार फिर से दोहरा लिया गया। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 194 का ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान निम्नलिखित में से क्या है? तो बिहार प्रथम स्थान पर आता है। आपको बताना है कमेंट करके कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार में साक्षरता दर लगभग कितनी बन जाती है? 61.8% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 197 नंबर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता निम्नलिखित में से कहाँ है? 197 का ऑप्शन नंबर जो होगा देख लेते हैं। 197 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित कराया गया है, वह है आपके पास दिया गया ऑप्शन में कोई नहीं, सहरसा इसका सही आंसर हो जाएगा। सहरसा में महिला साक्षरता सबसे कम पाई जाती है। 198 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत करीब कितना है? अब बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत लगभग कितनी मानी गई है? 198 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1.3% जो है बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत है। 199 नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 199 का ऑप्शन नंबर ए रोहतास है। आगे बढ़ते चलते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आप 200 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी और भी आपको 100 क्वेश्चंस आपके पाले पड़ने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत हटिए, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आइए बढ़ते चलते हैं अब अपने 201वें नंबर प्रश्न की तरफ। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। आगे बढ़ते चलते हैं। 202वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है 202 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? सही आंसर है गोपालगंज। आगे बढ़ते चलते हैं। और 203 का सही आंसर रियलिटी में यहाँ पर हो जाएगा 202 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते चलते 203 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर है 293 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा। यदि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो बिहार और उड़ीसा जो है एक साथ जब था उसी समय उन्होंने अपना जो है गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। 204 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 204 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है पंचायत, देखेंगे पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा यह फैसला ली जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो याद रखें राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद। 205वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके पास से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाधिवक्ता जो होता है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? सही आंसर है 206 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी है। 207वां नंबर क्वेश्चन है इंडिका का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इंडिका का लेखक निम्नलिखित में से मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप हमें जरूर कमेंट करके अपना स्कोर बताते चलिए कि 300 में कितने आंसर लगभग आप सही कर पा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 208वें नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 जो है श्रेणियों में विभाजित किया था। 209वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्नलिखित में से क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्नलिखित में से क्या है? 290 का ऑप्शन नंबर बी सी आंसर सही है, गुप्त वंश। आगे बढ़ते चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित से 210वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है धर्मपाल, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते चलते 211वां क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से की जाती थी? 211वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
तंत्र विज्ञान की जो है शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। 212वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर दिया था? 212वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, एक बार फिर से, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। 213 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिए गए ऑप्शन में एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर इसका काला अशोक हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है काला अशोक के द्वारा किया गया था वैशाली में। आगे बढ़ते चलते हैं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 214 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था उसके संरक्षक जो है अशोक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 215 का एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सही आंसर है कनिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 216 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संघ का संरक्षक 216 का अशोक बताया गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक बार फिर से इसका सही आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? दिया गया प्रश्न है 217 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि बिहार महान रूप से धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए भी, धर्मावलंबियों के लिए भी और जैनों के लिए भी। 218 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? 218 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त में से ऑप्शन नंबर सी, आत्मा और दमन। याद रखेंगे, आत्मा और दमन ये जैन धर्म समान नहीं है, ये दोनों अपने अपने अलग विचार इस रूप में रखते हैं। 219 में क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? पावापुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम। 220 का ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप बनवाया है? 221 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, देव में भी, बोधगया में भी और गया में भी इसको बनवाया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पावापुरी, पारसनाथ और वैशाली। 222 नंबर क्वेश्चन का एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई और डी आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम्स में, इसलिए 200 के बाद से हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ई पर थोड़ा गौर फरमाएंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अंत में रखा जा रहा है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो 224 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मिथिला के निवासी थे। 225 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने किया? नवल किशोर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बिहार में मुख्यतः, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुभारंभ कब हुआ था? 227 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 2002 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते हैं। 228 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? 228 का सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, 228 का रियल आंसर हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर को चुना गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 229 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में उपस्थित है? 229 का राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 229 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। याद रखेंगे बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर उपस्थित है? पटना में उपस्थित है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 230 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो निम्नलिखित में से 230 का सही आंसर एक बार फिर से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है रणधीर वर्मा। याद रखेंगे रणधीर वर्मा अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। 231 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ? वही सही आंसर है पावापुरी में। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? 232 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना बिहार में सबसे पहले हुआ था। 233 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 233 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 233 का सही आंसर है चिरांद। याद रखेंगे बिहार में सबसे पहले किस स्थान से 9 पाषाण युगीन अवशेष मिला था? इसका सही आंसर चिरांद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। 234 नंबर क्वेश्चन है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? 234 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिंबिसार के। आगे बढ़ते चलते 235 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 235 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 235 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? 236 का सही आंसर बिंबिसार ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 237 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बिहार में वह कौन सा स्थान है जहां से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? 237 का ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 237 का सही आंसर हो जाएगा बक्सर एवं चिरांद। तो बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बक्सर एवं चिरांद से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। 238 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो बिहार में तुर्क शासन का युग निम्नलिखित में से कब शुरू हुआ था? 238 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 238 का सही आंसर है 1203 ईस्वी में। याद रखेंगे, तो बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 203 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ भी कहते हैं? उदंतपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 240 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 240 नंबर कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त की गई हैं? तो बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? 240 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 240 का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र इसके प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर जो है वह सुल्तानगंज में उपस्थित है। 242 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे? 242 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शिलभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। 243 का सही आंसर है कुमार गुप्त प्रथम। तो किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, 244 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? तो 244 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन आप लेके स्क्रीन पर रख देते हैं। प्रश्न कहता है कि बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 245 का ऑप्शन नंबर सी, 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में इसकी स्थापना कब हुआ था? 246 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1957 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? तो 247 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 248 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 249 नंबर कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? तो बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? 249 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका सही आंसर 249 का हो जाएगा। यह सुल्तानगंज से प्राप्त की गई है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त किया गया है? जो है सुल्तानगंज से, जो कि ऑप्शंस में नहीं था। आगे प्रश्न आपके सामने है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? 250 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है मंजूषा शैली की एक चित्रकार थी। 251 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। 251 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। आगे बढ़ते चलते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई है? याद रखेंगे, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब की गई है? 252 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई है। आगे क्वेश्चन है 253 नंबर, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है? तो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित रहने वाले जो है पश्चिम बंगाल उपस्थित है। आगे प्रश्न है 255 नंबर, प्रश्न कहता है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 255 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी यह बोध गया में उपस्थित है। 256 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 256 का ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में किया गया था। 257 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ उपस्थित है? 257 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पूसा समस्तीपुर में उपस्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 258 नंबर प्रश्न है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 258 का ऑप्शन नंबर सी, यह पटना में उपस्थित है। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय 258 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। आगे बढ़ते चलते 259 नंबर प्रश्न है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? 259 का ऑप्शन नंबर सी, यह मधेपुरा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार में महात्मा गांधी सेतु जो किस नदी पर बना है? गंगा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 261 नंबर प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो 261 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है महागोविंद। तो मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा महागोविंद ने इसको कराया था, निर्मित कराया था। 262 नंबर है क्वेश्चन, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या है? तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 262 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। आगे बढ़ते चलते हैं। 263 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? 263 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ई, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। 263 का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र पहले स्थापित किया गया था बिहार का। 264 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सही आंसर है 264 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह एक नाटककार थे। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को और किस नाम से जाना जाता था? 265 का सही आंसर है मगध प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र कौन थे? तो बिहार में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। 266 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना उपस्थित है? बरौनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 268 नंबर कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? तो 268 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। 269 नंबर देख लेते हैं, बिहार के प्रथम महाकवि निम्नलिखित में से कौन थे? 269 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को बिहार के प्रथम महाकवि माना जाता है।
बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही आंसर किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है? 273 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गंडक नदी के किनारे उपस्थित है सोनपुर नगर। आगे बढ़ते चलते हैं। 274वां प्रश्न है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है? तो बिहार में गया नगर जो है 274 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह फल्गु नदी पर उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 275वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? याद रखेंगे बिहार के वह कौन सा जिला है जिसमें डोलामाइट खनिज पाया जाता है? 275 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह भोजपुर में पाया जाता है। 276 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 276 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया? चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सी थी? 277 का ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 278 नंबर प्रश्न है कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 278 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनीष कुलप्रेस को चुना गया है। आगे है फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? 279 का ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह जो है फिरंगिया गीत के लेखक हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 280 नंबर बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो बटोहिया गीत ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न है विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? 281 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, यानी कि विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की स्तुति की जाती है। 281 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 282 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? तो 282 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको इस प्रश्न इसमें मिला भी है। मखदूम कुंड कहाँ पर उपस्थित है? 283 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह राजगृह में उपस्थित है। यह भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, अब थोड़ी सी आसानी पड़ रही होगी आपको। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप स्थापित किया है? 284 का ऑप्शन नंबर आपके सामने जो होगा जापानियों ने विश्व शांति स्तूप कहाँ उपस्थित किया? विश्व शांति स्तूप उसमें देव में। 284 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा। एक से अधिक याद रखेंगे, एक से अधिक, थोड़ी सी भूल हो गई। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्थापित? एक से अधिक, देव में, बोध गया में और गया में। ये पहले क्वेश्चन मिला भी था, सॉरी इसके लिए। आगे बढ़ते चलते 285 नंबर क्वेश्चन है पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? दोस्तों लगातार जो है 300 साढ़े 300 क्वेश्चनों को रख कर चलने में बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 285 का सही आंसर एक बार फिर से 1786 इसको रिपीट कर लिया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? मेगास्थनीज, अलवर्णी, अरविंदता और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न नंबर कितना था ध्यान से देखेंगे, 286 नंबर प्रश्न। तो 286 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है इसका सही उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 286 नंबर जो है उसका सही आंसर होना चाहिए ह्वेनसांग जो है यहाँ पर जाकर के अध्ययन किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्नलिखित कौन से हैं? वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 287 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऊपरी गंगेश गुंजन इसका राइट आंसर है। 288 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? वजासन, अनिमेषलोचन या रत्नाकर चित्त एवं चक्रमण। तो 288 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा हरिश्चंद्र मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोध गया में, प्रश्न देखिएगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? 289 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई वहीं पर बोधि मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध है? राजगीर से, बोधगया से, वैशाली से, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी से जो है महात्मा बुद्ध का अपना लगाव रहा है।
291 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त 291 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सही आंसर इसका हो जाएगा 291 का। आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बोध गया में फल्गु नदी किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूजी की जन्मस्थली कहाँ है। तो 292 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो है चंपा, इनके जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूजी की जन्मस्थली चंपा में मानी जाती है। 292 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 293 का ऑप्शन नंबर ए, वत्स जो है वह बिहार में सम्मिलित नहीं था। 294 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। 294 का ऑप्शन नंबर बी यानी मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक निम्नलिखित में से कौन सा था। 295 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 295 का सही आंसर क्या होगा, वह है लौह का उपयोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 296 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ। तो बिहार राज्य में आर्यों का आगमन 296 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। तो बिहार राज्य में आर्यों के आगमन का किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल। 297 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 297 का ऑप्शन नंबर इसमें से कहता है नव प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, उसके बाद आपके पास उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूर्व प्रस्तर काल के जो है अवशेष वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते चलते 298 नंबर, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। 298 का सही आंसर है चंदेश्वर जो है राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक माने गए हैं। 299 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जिस विषय पर आधारित है उसका नाम है 299 का नंबर सी यानी कि शासन काल के सिद्धांत पर और अभ्यास पर यह उपस्थित है। 300 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर प्रश्न है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है मौली कवि जो हैं उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो आज के सेशन में महामैराथन क्लास में 300 क्वेश्चंस को मैंने रखा आप सभी के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छूटने वाले नहीं होने चाहिए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, आप अपना कंटेंट जरूर इसमें सजेशन कर दीजिएगा। शुक्रिया अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे थे तो धन्यवाद।